हेलो दोस्तों अगर आपका कोई भी सर्विसिंग का बिजनेस है, जैसे आप एसी बिजनेस करते हैं और उसमें जितनी भी चीज़ें जैसे बिलिंग करनी है, आपको सर्विसिंग मैनेज करनी है या रिपेयरिंग मैनेज करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे मेन पार्ट जो होता है आपका बिलिंग का होता है। और जो भी सर्विसिंग आप करते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, वहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं या फिर कोई और भी चीज़ें जो है आप करते हैं, तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। और यदि किसी का कोई पार्ट्स या किसी का कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हैं अपने ऑफिस में या रिपेयरिंग के लिए आगे भेजते हैं, तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। और जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो भी आप इसमें जो है ईज़िली मैनेज कर पाएँगे। और जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी मैनेज कर पाएँगे। यदि जीएसटी नंबर नहीं है आपके पास, तो नॉन जीएसटी भी इसमें सारे काम आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर कोई इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, तो इन्वेंटरी भी है इसके अंदर और अकाउंटिंग भी है। और इसी से रिलेटेड और भी जो है फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में ताकि आप जानें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें जैसे ही आप सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करेंगे और जितने भी जो फीचर्स हैं सबसे जो ज़रूरी हैं, वो डैशबोर्ड पे ही आपको मिल जाते हैं। जैसे आपने कितनी सेल करी है, ये यहीं पे आपको पता लग जाता है। शाम को जब आपको रिपोर्ट देखनी है, तो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं देखनी पड़ेगी, बस एक डैशबोर्ड पे ही आप समझ पाएंगे कितना कैश कलेक्शन आपके पास आज हुआ है, कितना अमाउंट है जो उधारी रह गई है जिनसे आपको लेना है, कितने एक्सपेंसेस आपके चल रहे हैं, और भी अगर कोई चेक्स वगैरह का रोल है, वैसे तो कम है आज की डेट में इसका, और क्या बैंक बैलेंस आपका चल रहा है और क्या उसकी एंट्रीज हैं। और ये टास्क मैनेजमेंट है, जिसमें आप ये जो मैनेज कर सकते हैं कि आज आपको क्या क्या काम करना है। अगर आपके पास सर्विसिंग के लड़के हैं, तो उन्हें कहीं जो कंप्लेंट्स पे भेजना है या जो भी काम देना है, तो यहीं पे आप कर सकते हैं। और ऐसे कस्टमर जिनको आप मैनेज करते हैं, तो उनका टिकट भी जनरेट कर सकते हैं कि उनका काम कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। तो ये डैशबोर्ड पे मिल जाते हैं जो मेन मेन चीज़ें हैं आपकी। अगर आपको आइटम्स वगैरह बनाने हैं, जैसे आइटम में देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है होल्डिंग स्टैंड, पाइप, इस तरह के जितने भी आपके सर्विसिंग का आइटम है, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। और सर्विसिंग से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, जैसे आप गैस रिफ़िल करते हैं या फिर कोई कंप्लेंट पे जो है आप जा रहे हैं, या कोई पुरानी कंप्लेंट है जिस पे दोबारा से आप जा रहे हैं, या शिफ्टिंग चार्ज, ऐसे और भी जो सर्विसिंग है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो भी एंट्रीज़ है इसकी, एकदम नॉमिनल एंट्रीज़ हैं। आप जाएँगे ट्रांज़ैक्शन में, आप जो है परचेज़िंग कर सकते हैं, सर्विसिंग का बिल बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेल में जो भी कस्टमर है, आप कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर जो है डाल सकते हैं। अगर कैश का कस्टमर, तो कैश में डाल सकते हैं। और जो भी बिल आपका बनेगा, बिल बनने के बाद इनके पास व्हाट्सएप भी पहुँच जाएगा। और बिल व्हाट्सएप पे क्या नाम जाना चाहिए, वो नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन कर दिया राम। उसके बाद इन्होंने क्या आइटम लिए आपसे, आइटम यहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं। यदि इन्होंने कोई भी आइटम नहीं लिया है, कोई सर्विसिंग ली है आपसे, तो नीचे जो है आपको सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप जैसे ही सर्विस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी सर्विसिंग के आइटम थे, आप देख पा रहे हैं सारे के सारे हैं। मान लीजिए किसी ने जो है शिफ्ट करा है, बस शिफ्ट के जो भी चार्जेस हैं आपके, आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए टोटल जो है शिफ्टिंग के चार्ज 800 रुपये लग गए, तो 800 रुपये और प्लस जीएसटी लगाना है तो लगा सकते हैं। अगर इसी के अंदर जीएसटी रखना है, तो इसी के अंदर भी जीएसटी आप रख सकते हैं। और यदि जीएसटी नहीं है आपके पास, तो कंपनी बनाते समय ही आप उसको क्या है, डिसेबल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास। उसके बाद इसको ओके करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे, अब ये पेमेंट जो है उन्होंने आपको कैश पे किया या पेटीएम किया या फ़ोन पे, और भी आप बना सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट। या 400 रुपये कैश दिए हैं और 400 रुपये का उन्होंने पेटीएम किया है, तो आप पार्शियली और मल्टीपल पेमेंट भी जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो भी उनका इनवॉइस है, आप यहाँ पे इनवॉइस का प्रिंट भी उनको दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर आपने व्हाट्सएप का वो किया हुआ है क्यूआर कोड स्कैन इसमें, तो ऑटोमेटिक कस्टमर के पास व्हाट्सएप भी चले जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसमें बिलिंग मैनेज कर सकते हैं। किसका क्या बैलेंस वगैरह है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको कोई रिपेयर मॉड्यूल का बनाना है, तो उसके लिए भी फीचर इसमें है। एप्लीकेशन में जाके आप रिपेयर मॉड्यूल में जाएंगे, तो ट्रांजैक्शन में ही आपको मिल जाएगा रिपेयर रिक्वेस्ट फॉर्म। और यहाँ पे कौन से कस्टमर से आप लेके आए, क्या आइटम लेके आए, और क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर, ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। उसका सीरियल नंबर क्या था, और फिर उसके बाद जो भी इसका स्टेटस है, अभी इन प्रोसेस है, आगे आपको भेजना पड़ रहा है, या कोई और भी जो प्रोसेस है यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक इसमें क्या है, मैनेजमेंट बनाया हुआ है। और एप्लीकेशन पे जाके दोबारा से आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, तो इन्वेंट्री पे आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास इंक्वायरी आ रही है, तो इसमें सीआरएम भी है।
जिसमें आप जो है अपनी जो सेल्स लीड होती है, इंक्वायरी होती है, उसको भी जो है मैनेज कर सकते हैं। उसका भी क्या स्टेटस है, इसकी रिपोर्ट्स सारी की सारी आप जो है देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ही। तो ये तो अभी मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी डिटेल में भी इसका वीडियो हमारा आने वाला है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और जो भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए, चाहे जीएसटी से रिलेटेड चाहिए या फिर स्टॉक से रिलेटेड आपको रिपोर्ट चाहिए, या फिर आपको सेल्स की रिपोर्ट देखनी है अलग अलग तरीके से कि आइटम वाइज क्या सेल्स हो रही है हमारी, क्या पेंडिंग सेल्स है, तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और फिर आपको पूरा फुल एंड फाइनल देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है पूरे के पूरे कंपनी में, तो उसकी भी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर लॉस है तो लॉस दिखाता। तो इस तरीके से सारी की सारी रिपोर्ट अवेलेबल है, और डैशबोर्ड पे ही सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टास्क लिस्ट है, तो टास्क लिस्ट जो है टूल्स में जाके आप बना सकते हैं, और किसी को भी कोई भी काम असाइन करना है तो यहाँ पे आप जो है मेंशन कर सकते हैं, और कितने टाइम में वो जो है होना चाहिए, फिर आपको सिस्टम पे नोटिफिकेशन भी इसका आ जाएगा। इसका जो है डिटेल में हमने वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। बाकी जितने भी जो फीचर्स हैं आपके एसी मैनेजमेंट से रिलेटेड और सर्विसिंग से रिलेटेड, तो सॉफ्टवेयर में सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और डेमो देखना है तो डेमो के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी बता सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।